Over 90% students can easily pass CMA exams, but the actual pass percentage is only 15%. Do you know why? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं सतीश जलान। यूं तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूं। जो कॉस्ट अकाउंटेंट हूं वो इंडिया का नहीं, यूके का हूं। 17 साल से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं और सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी रखता हूं। और हमारे यहाँ पर 120 टीचर्स आज के डेट में जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे अंदर है ना, हमारे टीम के अंदर, हमारे अंदर रोम रोम में सीएमए घुस चुका है, इंडिया वाला, है ना। और हम लोग इस जर्नी को 70,000 स्टूडेंट के साथ अभी तक कवर कर चुके हैं, जिसमें से 450 से ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक भी आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है मैं पता है, जब हमारे एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी है ना पास हो जाते हैं, रैंक ले आते हैं। मज़ा आ जाता है कसम से। ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है और उनको भी लिटरली जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है अपने करियर में, अपने लाइफ में रादर, वो अप्रिशिएट करने, कई बार पास होने के भी 2-2 साल बाद, 5-7 साल बाद बहुत सारी मिठाइयाँ ले लेकर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर, कमिंग टू द मेन टॉपिक विच इज वाई स्टूडेंट्स आर फेलिंग, वाई ओनली 15% आर पासिंग। यूं तो आप अपने आप को पास कराने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद लगाते हो कि भैया बेस्ट क्लास ले लो इंडिया का, भाई बेस्ट मैराथन देख लो, सारे अच्छे से अच्छे लैपटॉप ले लो। घर वाले भी पूरा अपना जतन लगाते हैं कि आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो, बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो जाता है कि हम पास नहीं हो पाते हैं। तो उसका वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड रीज़न रहा है एग्ज़ाम फियर, जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। भाई जब एग्ज़ाम आ रही है तो सोच रहे हैं कि भाई ये रिवीजन कर लो, ये पेपर सॉल्व कर लो, ये एमसीक्यू कर लो, लेकिन अंदर में कितना डर छुपा के रखे हुए हैं उसके बारे में ना कोई बताता है आपको, ना कोई बोलता है और ना आप कभी सोचते हैं। और वो सारा डर जाके निकलता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। वो 3 घंटे में सब कुछ गड़ 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 खत्म हो जाता है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई एथलीट है जो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा था और ओलंपिक्स में जब ग्राउंड पे पहुंचा तो ऑडियंस की झंकार सुनकर, उनके हाहाकार सुनकर, है ना, इतना घबरा गया, इतना नर्वस हो गया कि भाई जो काम उसे वहाँ ग्राउंड पे करना था वो कर ही नहीं पाया। ऐसा आपने कभी देखा? नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि वो लोग सबसे पहले काम अपने टेक्निक्स पे तो करते ही हैं, साथ साथ वो अपने आप के ऊपर भी काम करते हैं, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए फियरलेस बनाते हैं, इस तरह से टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि वो उधर वहाँ जाकर डिस्करेज ना हो जाए। तो गाइज, ऐसा हमने बहुत स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो बट एग्ज़ाम फियर के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो अब बात है कि एग्ज़ाम फियर ओवरकम कैसे करें, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। तो किसी भी फियर को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यू हैव टू फेस द फियर। अब वो फेस द फियर करने का एक तरीका है कि आप अटेम्प्ट देते जाइए। जून में अटेम्प्ट दीजिए, फिर फेस करके आइए, फिर नहीं हुआ तो फिर दिसंबर में अटेम्प्ट दीजिए, फेस करके आइए, फिर नहीं हुआ तो फिर जून में अटेम्प्ट दीजिए, फेस करके आइए। और इस तरह से आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देकर फियर को फेस करके फियरलेस बन सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट यू हैव। और अनदर ऑप्शन इज, आप अभी जो एग्जाम देने वाले हैं उसके पहले मॉक टेस्ट दे देकर फियरलेस अपने आप को बना लीजिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही अल्टीमेट आपके पास होने का राज है। तो गाइज, ये जो मैंने आपको बताया ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आपको बताया, ये ऑलरेडी 25,000 स्टूडेंट से सर्वे करके 500 से ज़्यादा स्टूडेंट पे अप्लाई करके उनका रिजल्ट निकाल कर, किसी का एक ग्रुप अटका हुआ था तो उसको पास कराया गया, किसी का एक भी ग्रुप नहीं हो रहा था तो एक ग्रुप पास कराया गया, किसी का दोनों ग्रुप पास हुआ, तब जाकर ये सॉल्यूशन सेटल हुआ कि भाई साहब एग्ज़ाम फियर निकालने के लिए मॉक टेस्ट नाम का एक सॉल्यूशन है जिसको लोग यूटिलाइज नहीं करते। अदरवाइज अपना मेन एग्ज़ाम मॉक बना बनाकर वो अपना फियर को दूर करते हैं। तो पॉइंट ये है कि अब आप क्या चाहते हो। अब आप चाहते हो कि अपने फियर को काबू पाना है, तो आप अटेम्प्ट दे देकर काबू पाओगे तो अपने आप ये कर लो। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे मॉक टेस्ट संग्राम नाम का जो सीरीज है
जो एक संग्राम की तरह चलता है और आपको फियरलेस बनाकर छोड़ता है। तो स्मार्टेस्ट एक्शन दैट यू कैन टेक इज हाउ टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू नो बाय बीइंग पार्ट ऑफ एसजीसी's मॉक टेस्ट संग्राम। देखो, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो या पहले होंगे। हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। कुछ के रिव्यूज़ हम आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं। आप ये अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो रोक के ज़रूर पढ़ लो। ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, कुछ इकट्ठा करके यहाँ पे आपको दिखाया है। और उसके अलावा रैंक होल्डर्स के भी रिव्यूज़ हैं जो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए थे। भाई इनका मतलब क्या कहना था, जैसे मोगरा ब्रदर्स बहुत फेमस ब्रदर्स हैं हमारे सीएमए फ्रेटर्निटी में, तो इनका कहना था सर मॉक टेस्ट देने के बाद एग्जाम ऐसा था ना सर, जैसे कि लोकल एग्जाम दे रहे, कोई लोकल एग्जाम लाइक मेरे इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहा है, पेपर ला पेपर ला 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 तो सॉल्व करते हैं। उनको नहीं पता था उनका रैंक आने वाला है वैसे एग्जाम देने के पहले। वो तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जब आया तब पता चला कि दोनों भाई का रैंक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों ट्विन ब्रदर और दोनों का रैंक भी ट्विनिंग कर गया, ऑल इंडिया रैंक 27। तो ऐसे काफ़ी सारे रैंक होल्डर्स भी इस प्रोसेस से निकल के आए हैं। आप अपने लिए रैंक नहीं मानते बट पास मानते हो, तो पास तो जब रैंक आ सकता है तो आदमी पास तो हो ही सकता है ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हिडन एडवांटेजेस हैं हमारे इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के, जिसको मैं बताने के पहले मैं दिखाना चाहूँगा हमारे कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो, जिसको आपको देख के क्लियर होगा कि एक्चुअली ये मॉक टेस्ट संग्राम उनको कैसे फियरलेस बना रहा है। चलिए ये दिवांशु राज का एक वीडियो है, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मतलब हम ये बोले हैं कि सेशन से सबसे पहले तो आपसे बात करने का मौका हमारा ये तो रेयर चांस रहता है। पहला बात ये रेयर चांस रहता है सर कि स्टूडेंट और टीचर में आजकल के मामले में स्टूडेंट टीचर का लाइव इंटरेक्शन हो, या अभी तक हमको नहीं मिला इस सेशन से पहले। हम ऐसे भी आप ही से क्लास लिए थे, लेकिन एक होता है ना कि व्हाट्सएप के थ्रू उतना मतलब वो नहीं होता है, आप जान भी नहीं पाते हो कि कौन नॉर्मल स्टूडेंट होगा इस तरह का। सेकंड पॉइंट है सर, आप जनरलाइज मतलब आइडियाज देते हैं। अब उस जनरलाइज आइडिया में से हम लोग को क्या अच्छा लगता है, मतलब हम लोग क्या मतलब एक होता है ना कि क्लिक करने वाला पॉइंट है, ये पकड़ लिए पॉइंट है तो चलो मतलब मेरा निकल जाएगा। जैसे मेरा क्लिक अभी तक मेरा सर क्लिक किया कि जो क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, ये हमको क्लिक किया। अभी तक हम मतलब रियलिटी बता रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी हुआ अच्छा खासा मेरा। उसके बाद है सर कि मतलब एक डिसिप्लिन तो अभी इन्होंने बताया कनिका ने कि डिसिप्लिन तो एक बनी गया है सर, कि मॉक टेस्ट देना है और प्लस सर का लाइव सेशन अटेंड करना है। दुनियादारी से तो कोई मतलब नहीं है, यहीं पे जो है परिवार यही है। अच्छा, ये भी बात है सर ये भी बात है सर कि अभी हम मतलब मेरे मतलब 2 बात सुन के आए अभी इस लाइव सेशन को। नीचे मेरा घर साफ हो रहा है दिवाली के चलते, दोनों पापा और मम्मी दोनों बोल रहे हैं कि पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं हो सकता, इस तरह से मतलब रिव्यू आ रहा है। फिर भी हम मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं सर। तो ये सब फायदा, ये रेयर चांस रहता है सर कि एक और आपको रिव्यू दिखाते हैं जहां पर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, आप सुने। So this is Monica Daftari and let's hear from her what she has got from the recent mock test series, जिसका वो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट बनी हुई है, अभी भी वो मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक टेस्ट देने से मेरे को बेनिफिट तो बहुत हुआ है और मेरे को अपने अंदर का डिसएडवांटेज बहुत पता चला है। सर पहला बेनिफिट ये था कि मैंने चैप्टर्स जो अनकवर थे उसको कवर किया अच्छा से, और बहुत कुछ जैसे मैंने जब पिछली बार एग्जाम के वक्त छोड़ दिया था उसको कवर किया। और मॉक टेस्ट के दौरान ये पता चला सर कि मेरा जो मिस्टेक हो रहा है वो होना ही नहीं चाहिए था, वो कुछ ज्यादा ही मतलब सीरियसली मैंने लिया नहीं। अब पता चल रहा है इसकी वजह से मेरा मार्क्स कम आया। जैसे कोई एग्जांपल दे दीजिए। तो जैसे कि सर मैंने नोटिस किया अपने सीएफआर के पेपर में, मैंने जब गुडविल कैलकुलेट कर रही थी, जैसे हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर नहीं लेते, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते तो उसका कोई पोर्शन अगर नोट्स में दे दिया तो हम लोग वो लेते हैं। तो मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज मेरे को समझ में आया कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ी की है। थ्योरी पोर्शन में मैं थ्योरी का कैप्शन लिख रही हूँ लेकिन अंदर में भी मेरे उतना अच्छा से नहीं लिख पा रही हूँ, उसकी वजह से भी मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। वो भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ।
बीवी मैंने अभी 2 पेपर दिया सर। बीवी में भी मेरा जो जैसे कि बीएआर जो हमारा है वो वाला मैंने कवर नहीं किया था। इस बार आपने पूछा भी है, वो अभी भी मेरे साथ कवर नहीं हुआ, वो कर लूंगी। और कॉस्ट ऑडिट का भी मेरे को थ्योरी हुआ है अच्छा से। जीएसटी सर, जीएसटी में मेरे को उसमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेरे लिए बहुत वास्ट हो जा रहा है। उसके लिए मैंने समरी नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। और सर मैं आगे करना चाहूंगी डिसएडवांटेज सर, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। बस हाँ, मैं कम जितना टाइम देना चाहिए उतना नहीं दे पा रही हूँ। बस मेरे को लग रहा है कि मेरे को और टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को जिसमें मेरे को नीडेड है। सो गाइज, दीज आर 1 and 2 और द रिव्यूज। ऐसा नहीं कि यही एकमात्र रिव्यू है, एंड लॉट ऑफ many other realizations are coming into the students because of this amazing mock test series. इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये सीरीज़ ही नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आना और टेस्ट देना है। इस सीरीज़ में ना हम लोग बहुत सारे स्ट्रेटजीज आपको देते हैं, वीकली रिव्यूज़ आपका करते हैं और आपको बताते हैं तुम ये करो, देखो और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ये करो और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ये करो और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग, देर आर सम हिडन स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स जिसको आप टक टक अप्लाई करोगे और आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो सब भी हम आपको बताते हैं। हालांकि अभी हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है इसमें 2 फेज़ है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 ख़त्म हो चुका है, तो ये जो बच्चे अभी आपके सामने बोल रहे थे ये लोग फेज़ 1 को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज बस ख़त्म होने वाला है ऐसा समझ लो, तो कर चुके हैं। उसके बाद ये रियलाइजेशन है, अभी फेज़ 2 का प्रिपरेशन के लिए जब वो लोग तैयार हो रहे हैं तो उनको जो रियलाइजेशन होने वाला है उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, इस मॉक टेस्ट सीरीज से आपको 1-to-1 असेसमेंट रिपोर्ट मिलेगा जिसमें आपका भी एक लास्ट में एक रिपोर्ट कार्ड आएगा सब्जेक्ट वाइज कि आप क्या क्या परफॉर्म किए हो, किस सब्जेक्ट में कैसा कर रहे हो, कौन सा टेस्ट में कैसा कर रहे हो। तीसरा, जो हमारे साथ पूरा ग्रुप का टेस्ट सीरीज लेते हैं उनको हम ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर जैसा एक ट्रैकर भी देते हैं, या फिर आपको वो ट्रैकर बनाना सिखा देते हैं जो हमारे साथ पूरा ग्रुप का नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी सेशन कुछ लेता हुआ मैं आपको जस्ट फोटो दिखा रहा हूँ। आपका 1-to-1 असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड मेरे तरफ से एक ऐसा बना के आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड बनाना सिखाया जाएगा जो कि अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके का कुछ होता है। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का डिटेल रिपोर्ट कार्ड है जो आपको बनाना सिखाया जाता है, जो कि अल्टीमेटली ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर का ही पार्ट है। ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर ये चेक कर लेता है कि आपका हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का किस लेवल का प्रिपरेशन हुआ और उसमें हर चीज़ जो करना है वो कैसा आप किए हो नहीं किए हो वो आपको बनाना सिखा देते हैं और आप उसको फिल करते हैं तो आपको समझ आता है कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तो ये टेस्ट जो है शेड्यूल और अनशेड्यूल 2 मोड में होता है। अनशेड्यूल में आपको एक डेट दे दिया जाता है, उस डेट में आपको पेपर सबमिट करना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर हमारे शेड्यूल डेट के हिसाब से आपको सेंड किया जाता है। अगर शेड्यूल डेट लैप्स हो चुका होता है तो एक साथ सेंड किया जाता है, बट अनशेड्यूल्ड टेस्ट में एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे टेस्ट होता है। आपको ऑनलाइन आना पड़ता है, कैलकाटा नहीं आना पड़ता, हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आना पड़ता, ऑनलाइन कैमरा ऑन करके ज्वाइन करना पड़ता है। हमारे साथ सामने में बैठ के टेस्ट देना होता है और आंसर पेपर सबमिट करते हैं। तो आंसर पेपर हम चेक करके आपको इस तरीके से कमेंट्स लिखकर आपको मार्क्स देते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे अच्छा कर रहे हो। तो शेड्यूल की अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी क्या है, फाउंडेशन का टेस्ट होगा आपका फुल टेस्ट 4 दिसंबर से एज यू कैन सी, और फाउंडेशन का पार्ट टेस्ट जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है विच इज़ 4th November। आई थिंक वी हैव शिफ्टेड दिस बाय 1 week, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट ठीक है। तो ये फाउंडेशन का है। इंटर और फाइनल का पार्ट टेस्ट दोस्तों ख़त्म हो चुका है, फेज़ 1 ख़त्म हो गया, फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है विच इज़ फ्रॉम 28th November टू 28th November। अब आपका मेन एग्ज़ाम 10 तारीख से है और आप 20 से 28 में यदि ये टेस्ट दे लेते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक एक दिन में पढ़ पाते हो कि नहीं, एक एक दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट करके अपना 3 घंटा एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैसा हो रहा है। और इन बिटवीन मैं और आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स है वो भी आके आपके साथ मिलेंगे और आपको ऑनलाइन में गाइड करेंगे, जो कि जैसे दिवांशु ने कहा था अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल ही नहीं पाती है। वो सिर्फ खाली वीडियो ले लेते हैं और व्हाट्सएप में थोड़ा बहुत टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, बट जब आप ऑनलाइन मिलोगे, इस टीचर्स से जानोगे, उनसे सवाल पूछोगे, उनसे बातें करोगे, उनके व्यू पॉइंट को सुनोगे, तो आपको जिस लेवल का एक कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपको लगेगा कि मैं इस बार तो एग्ज़ाम पास कर ही जाऊँगा।
तो आपको यदि ये डिटेल शेड्यूल डाउनलोड करना है तो ये QR कोड आप वीडियो रोक के स्कैन कर सकते हो और इसको रेफर कर सकते हो। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये सारा डिटेल शेड्यूल जो है सब आपको मिल जाएगा। करेक्ट। ये जो था ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो हम लोग लेते हैं बेसिकली पार्ट टेस्ट बोलकर, वो उसका शेड्यूल है जो कि अब लागू नहीं है। अब तो मेन शेड्यूल आ चुका है विच इज़ फुल टेस्ट शेड्यूल। फुल टेस्ट शेड्यूल 20 तारीख से चालू हो रहा है, 28 तारीख को ख़त्म होगा, जिसमें नॉर्मली संडे को छुट्टी नहीं मिलता है, बट हम लोग यहाँ पे संडे को छुट्टी देते हैं आपको, जिससे कि आप अपना इस सीक्वेंस में पेपर तैयार करके हमारे साथ आके एग्ज़ाम दो। और इसका फीस स्ट्रक्चर जो है दोस्तों ये शेड्यूल में मिल जाएगा। ये शेड्यूल आपको स्कैन कोड मैंने दिया, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, वापस से दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी तरह का इसमें ध्यान रखें, आप प्लीज़ डिस्काउंट न मांगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मोस्ट डिस्काउंटेड फीस है जो कि हमें सर्वाइव करने के लिए हमारा नीड है, जिसके थ्रू ही हम ये मॉक टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चला पाते हैं। तो गाइज इट इज़ वेरी वेरी चीपर इफ़ यू कंपेयर विद द कॉस्ट ऑफ द अटेम्प्ट, है ना। अगर एक अटेम्प्ट का कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वो एग्ज़ाम फीस भरना और फिर 6 महीना अपना करियर का ग्रोथ को डिले करना और फिर वो मेंटली सेटबैक्स लेना, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दिस मीगर फीस दैट वी आर चार्जिंग, राइट। तो फीस देख लो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अभी के लिए यदि कोई इंटर का स्टूडेंट या फाइनल का स्टूडेंट खाली फुल टेस्ट ले रहा है तो ग्रुप 1 के लिए 1140 है, ग्रुप 2 के लिए भी 1140 और बोथ ग्रुप के लिए 2160 है। कोई फीस है ये CMA फाइनल का कोई फीस है, आप ही बताओ, ठीक है। इंटर फाइनल वैसे दोनों का एक ही है, वो वहाँ पे गलती से CMA फाइनल ही खाली लिखा हुआ आ गया, बट इंटर फाइनल सबके लिए एक ही है। तो दैट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल फीस, इससे कम क्या होगा। अब आप ही सोचो यार, मैं क्या बोलूँ आपको। देखो इसके ऊपर आपको बस विश्वास करने की ज़रूरत है और ट्रस्ट करो कि ये आपके पास चल के आया है, आप इसके पास नहीं गए, इसलिए कि भगवान चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी CMA बन जाएं और अपने डर के ऊपर काबू पाएं। और अब क्या करना है, बस यहाँ पे जो QR कोड है इसको स्कैन करना है और रजिस्टर करना है। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि हमारे किसी टीम मेंबर से आपको कनेक्ट होकर और जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ हमें कनेक्ट करिए और देरी मत करिए। 20 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, मतलब 19 तारीख को जगेंगे तो वो नहीं चलेगा। आपको आज ही जग जाना है, कल ही जग जाना है, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा कमिंग वीक में सारा का सारा सब्जेक्ट्स का मेंटरिंग सेशन होने वाला है, जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स डिफरेंट सिटीज़ के आपके साथ आके कनेक्ट करेंगे। आपको टाइम शेड्यूल उसका बताया जाएगा, आपका वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी जानने का ज़रूरत है कि आपको आगे कैसे पढ़ना है। इसके लिए जो पढ़ने का भी रूटीन है या सीक्वेंस है वो सब भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उन सब का वीडियो आपको मिल जाएगा जैसे ही आप इसके लिए एडमिशन लोगे। तो यही है दोस्तों जानकारी के लिए फ़िलहाल के लिए, और अभी मैं अब से विदा लूँगा। आशा करता हूँ मैं आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया और हमारी टीम लगी रहेगी आपके लिए। अगर आप हमारे साथ इस जगह नहीं भी आ पा रहे किसी भी कारण से तो कोई बात नहीं है, हमारे YouTube पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं प्लीज़ उसको फॉलो करते रहिए। अभी रिसेंट में लास्ट 30 डेज़ का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी का एक वीडियो डाला था, आप उसको पूरा दिल से वापस से देख लेना, उसके सारे पॉइंटर्स बना लेना और उसके हिसाब से चीज़ों को आगे ज़रूर बढ़ाना। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड आई विल सी यू सून। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।